वंदे मातरम विद्यार्थियों। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव हम लोगों ने पढ़ा था। आइए हम लोग इसी का नेगेटिव पार्ट देखते हैं। लेकिन नाम से आप इसके पूर्व वीडियो में आप लोग परिचित थे। तो यहाँ पर आपको केवल नेगेटिव को देखना है। आपको नेगेटिव में आपको देखिए क्या नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपका नकारात्मक। और नकारात्मक की पहचान क्या होती है? इसमें हम क्या लगाते हैं? नाट लगाते हैं। नाट आपको बताया गया है। नाट लगाने के लिए इसके लिए कोई ना कोई सहायक क्रिया होनी चाहिए और इसकी सहायक क्रिया आपको बताया गया कौन कौन से सहायक क्रिया है। आइए अब इसमें आपको इसके पहले आपको जानकारी है कि ये आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका 3 पार्टों में बटा था। तो हम लोग पहले नियम पे चर्चा करते हैं। एक आपका साधारण वाक्य था। साधारण वाक्य में क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस में बिल या सेल के बाद नॉट हैव लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँगा। आपका वाक्य देखिए क्या लिखिए आप आई लिखिए आप, फिर उसके बाद क्या लिखिए आप सेल लिखिए, फिर क्या लिखिए आप हैव लिखेंगे, सॉरी नॉट लिखिए, फिर उसके बाद क्या लिखिए आप हैव लिखिए। अब यह क्या पढ़ना है? देखिए पढ़ना फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही समान होती है, इसलिए हम लिख देते हैं आपको थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या आपका यह पुस्तक यानी कि दिस बुक। ये रहा आपका सिंपल में जब इसमें कोई शब्द नहीं दी होती है तब वहाँ पर आपका दिया गया है। अब आइए अगर किसी वाक्य में अगर शब्द दी जाती है तो उस वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। आपको बताया गया था जब वाक्य आपका दो भागों में बटा हो, जब वाक्य दो भागों में बटा हो तो और बिफोर नामक कंजंक्शन का प्रयोग हुआ हो, बिफोर का प्रयोग हुआ हो तो प्रथम वाक्य अर्थात बिल या सेल के बाद नॉट लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे आने से पहले वह सामान वह कमीज नहीं खरीद चुका होगा। देखिए अब आपको बताया गया था कि ये वाक्य आपका क्या है कि दो भागों में बटा है। तो नियमता अगर आपको हम देखा जाए तो प्रिंसिपल क्लास सबसे पहले लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास आपका क्या बनता है? वो कमीज नहीं खरीद चुका होगा। इसको हम सबसे पहले लेंगे आप ही लिखेंगे, ही के साथ आपको बताया गया कि बिल लगाएंगे आप, फिर नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप हैव लिखेंगे। अब यहाँ खरीदना खरीद क्या होता है? बाई होता है और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाट होता है। तो ये रहा यानी कि ही विल नॉट हैव बॉट ये शर्ट। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? बिफोर नामक कंजंक्शन लगाएंगे आप,
फिर इसके बाद क्या लिखा है, आपको बताया गया था कि अंतिम उपाय फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद प्रथम उपाय किसमें लिखेंगे हम, यानी कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में। तो क्या लेंगे आपका आई कम, ये रहा इसमें। अब इसी प्रकार देखिए आपको बताया गया था कि नेगेटिव सेंटेंस में एक प्रकार का और आता है, वैसे किताबों में इसका वर्णन बहुत कम मिलता है, फिर भी देखिए अगर वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपका आ गया है, आफ्टर का प्रयोग आया है, तो आफ्टर के प्रयोग में देखिए आप कैसे इसको लिखेंगे आप, देखिए यदि वाक्य दो भागों में बटा हो, और आफ्टर का प्रयोग हुआ हो तो डू या डज के साथ नॉट लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, जैसे लिखा है उसके जाने के बाद राम यहाँ नहीं आ चुका होगा, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए कंडीशन आपका किसके रूप में बनी है, मतलब के बाद के रूप में लिखा गया है। अब आपको पता है कि ये वाक्य आपका क्या है, ये वाक्य पहले लिखा जाएगा, लेकिन अब आप देखिएगा यही वाक्य अगर पहले लिखेंगे तो आपको जब के बाद का कंडीशन का प्रयोग किया गया है, तो यही आपका जो प्रिंसिपल क्लास जो लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसको हम आप अफर्मेटिव में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यही वाक्य आपका क्या है, ये वाक्य आपको लिखे, सबसे पहले लिखेंगे आप राम लिखेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन करता है क्या लगाएंगे आप, डज नॉट लगाएंगे, आप डज नॉट लगाएंगे। फिर क्या लिखा है, नहीं आ चुका होगा, राम डज नॉट कम हियर, ये रहा आपका वाक्य। अब इसी बात को आप किसमें लेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और क्या लिखेंगे आप, उसके जाने के बाद, कहने का मतलब ही, उसके बाद क्या लिखा है, विल हैव गन, ये रहा आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस आपके क्या कितने प्रकार के हुए आपके, तीन से रूल्स बताए गए आपको, तीन रूल्स पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये क्रम देखा जाए तो तीनों का क्रम तो मान लीजिए अलग अलग होता है, लेकिन एक अगर सिंपल क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप, फिर आप विल या शैल लिखेंगे, फिर आप नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद बल्कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आपका सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए आप, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। फिर आपका सिंपल नेगेटिव में। अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव में चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया गया था, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वही आपका इंट्रोगेटिव होता है। प्रश्न आपके दो प्रकार से पूछे जाते हैं। आइए हम लोग दोनों प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव अब इंट्रोगेटिव में देखिए क्या आपका इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नार्थक बोलते हैं, और इसकी पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। अब इसके लिए क्वेश्चन मार्क जो लगा रहता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक आप में क्या जो है पहले आता है, और उसके बाद एक में क्या होता है, क्या बीच में आता है। ये आपका पहले, और एक क्या आता है, बीच में आता है, बीच में। ये दो प्रकार से होते हैं। आइए दो नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसके लिए भी वही बात आपको नियम लागू होना चाहिए। अगर आपका सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर में क्या करेंगे आप, जैसे लिखा है प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या पहले आए,
तो बिल या सेल को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, यदि बीच में आया, बीच में आए तो वाक्य को WH टाइप शब्द से शुरू किया जाता है। फिर बिल या सेल लिखकर, सब्जेक्ट के बाद हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके अंत में प्रश्नवाची चिन्ह लगाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हमने, जैसे लिखा है क्या बच्चे स्नान कर चुके होंगे? अब आप देखिए पहले इसमें क्या है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये मतलब आपका जो सब्जेक्ट है किस पर्सन में है आपका, यहाँ पर बच्चा है, इसका मतलब थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन का मतलब इसमें क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे आप, बिल लिखिए। फिर क्या आएगा, द चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या है आप हैव लिखिए आप। फिर क्या लेंगे आप, बाथ ये रहा आपका। इस तरह क्या बीच में आया, अब ये चीज आपका बीच में मतलब क्या पहले आया, अब बीच में आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे लिखा है बच्चे इस समय कहाँ जा चुके होंगे, देखिए इसमें देखिए आप WH टाइप आपका बीच में आया, हम इसके पहले आप सबसे लिखते हैं यहाँ पर होए। फिर उसके बाद क्या लिखिए आप, बिल लिखिए आप। क्या आपका सब्जेक्ट आपका क्या है, द चिल्ड्रेन। अब आप हैव लिखिए आप। फिर उसके बाद क्या लिखिए, गॉन एट दिस टाइम, ये आपका यानी कि बीच में आता है। तो अब देखिए यही नियम जो होता है, जो दोनों प्रकार के आपको बताए गए हैं, एक आपका बिफोर का कंजक्शन का प्रयोग और एक आपका आफ्टर का कंजक्शन का प्रयोग, दोनों में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाकी आपका नियम वही है, नियम पर आप ध्यान दीजिएगा बस, और कोई विशेष बात नहीं है। इससे एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे रमेश के आने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। देखिए ये चीज आपका बीच में आया ना, यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे आप, होयर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, ये आपका देखिए अब बिफोर नामक जो कंजक्शन आता है, तो इसी वाक्य को हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लास को सबसे पहले लिखते हैं। और तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, होयर लिखिए आप। फिर उसके बाद लिखिए बिल लिखेंगे। फिर आप ही लिखिए। उसके बाद क्या लिखिए, हैव लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लिखेंगे। ये तो इस वाक्य का बाद अब फिर क्या लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं बिफोर। अब ये क्या आपका रमेश के आने से पहले, ये क्या लेंगे आप, रमेश लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लगा लिखिए, रमेश यानी कि कम्स। ये आपका वाक्य रहा। अभी बात अगर मान लीजिए कि पहले की जगह पर आपका क्या है, के बाद आता है, तो उसका उसी हिसाब से उसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ये रहा आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में एक चीज और आता है आपको,
मतलब हर बार आपको बताया जाता है कि अगर मान लीजिए ऐसे वाक्यों में अगर आपका क्या आता है नेगेटिव आता है, प्रश्नवाचक वाक्य में भी तो नेगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है कि बच्चों के पढ़ने से पहले, बच्चों के पढ़ने के बाद वह लिखिए रानी, बच्चों के पढ़ने के बाद रानी क्यों नहीं सो चुकी होगी, क्यों नहीं सो चुकी होगी। देखिए ये रहा आपका वाक्य। इसी में के बाद का भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे और उसमें आपका क्या देखेगा, आप क्यों नहीं का भी प्रयोग देख लेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग पहले का कंडीशन का प्रयोग किए थे तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था कि इसी वाक्य को हम प्रेजेंट क्लास के रूप में लिखे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेकिन जब के बाद का कंडीशन आएगा तो यही वाक्य जो आपको इसमें लिखे हैं इसी वाक्य को किसमें लिखेंगे हम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, व्हाई लिखिए, व्हाई लिखिए। अब क्या लेंगे आप, यही वाक्य आपका लिखा है इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या रानी, यानी कि क्या लेंगे आप, डज लिखिए आप, फिर क्या लेंगे आप, रानी लिखिए। अब उसके बाद देखिए क्यों नहीं, अब यहाँ पर आपका नाट भी है तो नाट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लेंगे आप, स्लीप लिखेंगे। ये तो रहा या इस वाक्य का अनुवाद रहा। अब इसके बाद इस वाक्य को लिखेंगे आफ्टर लिखिए। उसके बाद क्या लिखा है, बच्चों के पढ़ने के बाद द चिल्ड्रेन विल हैव रीड। ये आपका वाक्य है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फंसती है तो जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम मैं जानता हूँ क्या फंस सकती है, आपके दिमाग में ये प्रकार का आपका आ रहा होगा कि ऐसा किताब में बहुत कम मिलता है। इसलिए अगर किताब में वही चीज़ मिले जो हम बताते हैं तो किताब में और हम लोगों में क्या अंतर है, इसलिए हम लोग वो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे जो किताबों में कम अवेलेबल होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मतलब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।